एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस फॉर अमालगमेशन एंड मर्जर बेसिक इंट्रो। तो ये न्यू चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस फॉर अमालगमेशन एंड मर्जर। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। तो जब तक हमें उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा कि वैल्यूएशन ऑफ बिज़नेस क्या होता है, क्यों हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ बिज़नेस, जब तक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ वैल्यूएशन ऑफ बिज़नेस फॉर अमालगमेशन एंड मर्जर। सबसे पहला वैल्यूएशन ऑफ बिज़नेस अगर देखेंगे तो इसमें एक वर्ड है वैल्यू, बराबर है। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो वैल्यू का मतलब होता है टोटल ऑफ ऑल राइट्स एंड बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम ओनरशिप। मतलब वैल्यू का मतलब ऐसा नहीं कि मॉनेटरी टर्म में उसका वैल्यू क्या है, नो। जितनी भी राइट्स हैं, जितनी भी बेनिफिट उससे मिलता है, उन सबको जब आप टोटल करेंगे उसको बोलेंगे वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई कार परचेज़ किया, कितने का? 5 लाख का कार परचेज़ किया, बराबर है। तो 5 लाख उसका वैल्यू है, लेकिन वो आप यूज़ कर रहे हो, उबर के लिए भी यूज़ करते हो जिससे आपको रेंटल मिलता है, मतलब आपने किसी ड्राइवर को हायर किया और उससे आपको जो भी रेंट मिल रहा है वो भी मिलता है, और कभी कभी आप उसको पर्सनली भी यूज़ करते हो। तो है वो 5 लाख की चीज़, लेकिन उससे आपको देखो बेनिफिट भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और आपको उसका राइट भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी चीज़ है वो। तो उन सब का जब आप टोटल करेंगे ना, सब राइट्स को और बेनिफिट को, तो उसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपने 5 लाख का गाड़ी खरीदा तो 5 लाख उसका वैल्यू है, प्लस आपको इनकम भी मिलता है। तो वो सबको जब आप एडजस्ट करोगे, जो टोटल फिगर बाहर निकल के आएगा, दैट इज़ कॉल्ड द वैल्यू। आई बस समझ में? तो इट इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, लाइक जितनी भी राइट्स और बेनिफिट आपको मिलते हैं किसी चीज़ को ओन करने पे, उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। अब दूसरा पार्ट क्या है? वैल्यू कितने टाइप का होता है? टाइप्स, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। वैल्यू वो होता है, पहला बुक वैल्यू होता है, जो 5 लाख का खरीदा ना तो वो बैलेंस शीट में दिखेगा, दैट इज़ बुक वैल्यू। दूसरा होता है मार्केट वैल्यू, मार्केट में क्या भाव चल रहा है एज़ पर मार्केट प्राइस। तीसरा होता है इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू, मतलब ये जो रेंटल आपको मिल रहा है या जो इनकम मिल रही है, जैसे आपको 10,000 मिल रहा है हर साल, तो जो 10,000 मिलेगा फर्स्ट ईयर में ना, इसका वैल्यू अलग होगा जो 10,000 आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा। मिलेगा 10,000 ही, 10,000 ही आपको कैश मिलेगा या चेक मिलेगा, जो भी मिलेगा, लेकिन उसका जो वैल्यू रहेगा वो सेकेंड ईयर में चेंज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जो चीज़ 10,000 में आप फर्स्ट ईयर में खरीदते थे, वही चीज़ आप 10,000 में सेकेंड ईयर में नहीं खरीद सकते, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाता है। तो डिस्काउंट वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू। फिर हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू, ये सभी को एवरेज जब करते हैं तो उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। तो ये 3 वैल्यू को जब एवरेज किया उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। तो ये टाइप्स ऑफ वैल्यू हो गए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, धीरे धीरे समझना है, फटाफट करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रीमाइसेस ऑफ वैल्यूएशन। अभी तो हम लोग ने वैल्यू देखा, वैल्यू का मीनिंग देखा, उसका टाइप देखा, अब ये पूरे वर्ड का मतलब देखते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बिजनेस का हम लोग क्यों करते हैं, क्यों बिजनेस की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं? तो प्रीमाइस क्या है, क्यों हम लोग बिजनेस को वैल्यू कर रहे हैं? तो पहला है गोइंग कंसर्न। पहला ये गोइंग कंसर्न वैल्यूएशन होता है, मतलब बिजनेस को आगे बढ़ा के लेके चलना है तो वैल्यूएशन उस बेसिस पे करो। कोई भी चीज़ जैसे रहता है ना कि आप को आगे इनके साथ कोऑर्डिनेट करना है तो आपका रिलेशन अलग होगा। जैसे कोई जॉब करते हो आप, आपको और 2 साल काम करना है, तो आप उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन रखोगे कंपनी के साथ कि हम मुझे और 2 साल यहाँ पे निकालने हैं, लेकिन आपको पता है मैं 2 दिन के बाद छोड़ के जाने वाला हूँ, तो फिर कंपनी में आग लगे या कुछ भी लगे आपको मतलब नहीं होता है। तो गोइंग कंसर्न वैल्यूएशन में क्या होता है, आप ये सोचते हैं कि कंपनी जो होगी, बिजनेस जो होगा वो कंटिन्यू रहेगा, तो उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन होता है। और दूसरा जो वैल्यूएशन होता है वो लिक्विडेशन वैल्यूएशन होता है, मतलब कंपनी कल बंद हो जाएगी, तो उस बेसिस पे उसका वैल्यू कैसे करेंगे वो देखना पड़ता है। तो 2 प्रेमाइस है जिसके बेसिस पे बिज़नेस को वैल्यू किया जाता है। एक तो बिज़नेस कंटिन्यू होने वाला है, उस बेसिस में वो अजम्पशन दिमाग में रखो, बिज़नेस आगे कंटिन्यू होगा तो वैल्यूएशन करो। और दूसरा लिक्विडेशन, भाई कंपनी बंद होने वाली, उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन क्या होगा ये। तो ये 2 प्रेमाइस है, इन प्रेमाइसेस के बेसिस पे वैल्यूएशन होता है।
ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, थर्ड, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। आपको पता चल गया कि मुझे आगे बिजनेस चलाना है, अब फिर वैल्यूएशन करो। मुझे बिजनेस को बंद करना है तो लिक्विडेशन अप्रोच आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट होगा, दूसरा करंट कॉस्ट होगा, तीसरा रियलाइजेबल वैल्यू होगा, चौथा प्रेजेंट वैल्यू होगा, पांचवा फेयर मार्केट वैल्यू होगा, राइट। अब बोलेंगे सर ये सब रिपीटेशन यहाँ पे भी आया है, यस आया है, लेकिन इनका मतलब और इनके मतलब में थोड़ा डिफरेंस है। मतलब वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये टाइप्स है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, यही सब नीचे दिया है। लेकिन ये वैल्यू जब आप निकालते हो ये चेंज हो जाता है जब आप प्रीमाइस को चेंज करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बिजनेस को बंद किया, अब बिजनेस को बंद किया तो आपके पास जो एसेट होंगे उस एसेट को आप हिस्टोरिकल कॉस्ट में नहीं दिखा सकते। मतलब मैंने बिजनेस में एक मशीन खरीदा था 1 करोड़ का, ठीक है, डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद मेरे पास उसका वैल्यू बचा 70 लाख, 70 लाख का अभी भी मशीन दिखा रहा है। अब ये 70 लाख का जो मशीन है, अब आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो आपको अगर 70 लाख की जगह अगर 50 लाख भी मिलेगा तो आप बेच दोगे। आई बात समझ में, है उसका वैल्यू 70 लाख लेकिन बिजनेस बंद हो रहा है ना, तो आप वहाँ पे चेक करोगे कि भाई उसका रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, वहाँ पे फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं देखोगे आप। आई बात समझ में, मार्केट वैल्यू नहीं देखोगे। मार्केट वैल्यू हो सकता है वो 70 की जगह 80 लाख का हो, लेकिन आपको तो बेचना है ना, तो जब बेचना है, लिक्विडेशन है, तो कम ज़्यादा में बिक सकता है। आई बात समझ में, इसीलिए ये टाइप्स हैं, यही टाइप नीचे दिया है, लेकिन ये वैल्यूएशन के बेस बन जाते हैं कि भाई आपने लिक्विडेशन करना है, आपने गोइंग कंसर्न करना है, उस बेसिस पे फिर उसकी वैल्यू डिसाइड करो। आई बात समझ में। अब हम लोग को ये समझना है कि भाई हम लोग ये बिजनेस में वैल्यूएशन कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, वाई देर इज़ ए नीड ऑफ वैल्यूएशन। तो पहला, आप अपने बिजनेस को बेचना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को मर्ज या टेक ओवर कोई बिजनेस करना चाहते हो, या लिक्विडेशन करना चाहते हो, ये चीज़ों की वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, वैल्यूएशन करना पड़ता है। आई बात समझ में, बिजनेस को बेचोगे तो वैल्यू करोगे ना, ऐसे ही बेचोगे, लेके जाओ भाई 100 रुपये में, नहीं ना, पहले वैल्यू करोगे कि भाई मेरे बिजनेस का वैल्यूएशन 1 करोड़ है, तो मुझे 1 करोड़ प्लस 20 लाख ज़्यादा चाहिए, 1 करोड़ 20 लाख चाहिए। मर्जर टेक ओवर होता है तभी भी आप वैल्यूएशन करते हो कि भाई मैं अगर किसी कंपनी में जाऊंगा तो सामने वाला मुझे कितना देगा, या मैं किसी कंपनी को टेक ओवर करूंगा तो सामने वाली कंपनी को किस प्राइस पे टेक ओवर करूँ, तो वैल्यूएशन करना होता है। लिक्विडेशन तो बंद हो रही है तो वैल्यू करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सबको पैसा देना पड़ता है। आई बात समझ में, तो देर इज़ ए नीड ऑफ वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ सेल, बिकॉज ऑफ मर्जर टेक ओवर और लिक्विडेशन। नेक्स्ट दिया अप्रोचेस। जब आप बिजनेस को वैल्यूएशन करते हो कौन कौन से अप्रोच फॉलो करते हो, तो आप बोलेंगे सर पूरा जम्बल्ड हो रहा है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, बिजनेस है, बिजनेस को आपको क्या करना है, वैल्यू करना है। क्यों करना है, सेल करने के लिए, वो बिज़नेस को बेचने के लिए, वो बिज़नेस को मर्ज करने के लिए, वो बिज़नेस को लिक्विडेट करने के लिए। आई बात समझ, लिक्विडेशन अलग होता है, सेल अलग होता है, यह ध्यान में रखना। अब ये क्यों किया जाता है, उसके अप्रोच क्या है, उसका बेस क्या है, उसका प्रीमाइस क्या है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अप्रोचेस पहला क्या होता है, इनकम अप्रोच। बिजनेस को वैल्यूएशन कर रहे हो ना, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये प्रीवियसली क्या आया था, ये क्या चीज़ है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, फिर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये इसके बेसिस है, इस बेस पे उसका वैल्यूएशन होता है। और ये वाला जो है ना अप्रोचेस, अब आपने देखो, ध्यान से देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बोलेंगे सर रिपीटेशन हो रहा है। अब ये हिस्टोरिक, आप ये लो, रियलाइजेबल वैल्यू लो। रियलाइजेबल वैल्यू कैसे होगा, जब आप लिक्विडेशन करोगे, बराबर है, बिजनेस को बंद करेंगे तो रियलाइजेबल वैल्यू लेंगे। अब रियलाइजेबल वैल्यू कितना लोगे, जितना आप मार्केट में जाके उसको सेल कर पाओगे। 100 रुपये की चीज़ 80 में बिक रही है, वो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, राइट। लेकिन वो रियलाइजेबल वैल्यू, जैसे एग्जांपल के तौर पे बिजनेस में 100 रुपये का एसेट पड़ा है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो उसको आप मार्केट में लेके जाओगे, भाई कौन दे रहा है, तो किसी ने बोला 80 रुपया लगाया, तो 80 रुपया उसका क्या हो जाएगा, रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन वो जो एसेट बेच रहा है उसका आगे कोई यूज़ नहीं होगा, कोई यूज़ नहीं होने वाला है, वो बिज़नेस बंद हो गया, इसके बाद ऐसा कोई बिज़नेस होगा ही नहीं, तो कोई उसको 80 में खरीदेगा,
उसको भंगार में खरीदेगा, तो भंगार में जब बेचने जाएंगे ना तो उसका 20 रुपये मिलेगा। आई बात समझ में? तो लिक्विडेशन करना है, उसका बेस क्या है? रियलाइजेबल वैल्यू। लेकिन उसमें अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। क्या अप्रोच भाई? वो एसेट खरीदने पे इनकम होगा क्या? आगे नहीं, तो इनकम के बेसिस पे आपको वैल्यूएशन करना है। दूसरा एसेट अप्रोच, एसेट यूज़ होंगे कि नहीं होंगे, एसेट अप्रोच यूज़ करना है। फिर मार्केट में उसका वैल्यू है कि नहीं है, मार्केट अप्रोच यूज़ करना है। फिर अदर फैक्टर कि भाई जो बिज़नेस आप खरीद रहे हो उस नेचर, वो बिज़नेस आगे चलने वाला है कि नहीं, उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं सही कर सकते, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, ग्लोबल फैक्टर क्या है, ये सब चीज़ों को आपको कंसिडर करना है, फिर वैल्यूएशन करना है। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको क्या चल रहा है, लेकिन ये मैंने ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने का कि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। लास्ट पार्ट इसमें दिया है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इंक्लूड। जब आप बिजनेस को वैल्यू करते हो ना तो दो चीज़ को वैल्यूएशन करना पड़ता है, एक करना पड़ता है गुडविल, एक करना पड़ता है शेयर्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है, क्योंकि जब गुडविल निकलेगा, शेयर्स निकलेगा, तभी बिजनेस का वैल्यूएशन अच्छे से हो सकता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है, कैसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स किया जाता है। तो जस्ट बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।